साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7वें चरण एसटीईटी को लेकर के। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, क्या शिक्षा मंत्री ने बयान दिया? पुनः 7वें चरण की बिहार में जो भर्ती होने वाली है शिक्षकों की, जो बहाली होने वाली है शिक्षकों की 7वें चरण में 37,440 जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर के जो सीटें थी जो कि विज्ञापित थी, उनको लेकर के क्या कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है और एसएसटी और कंप्यूटर साइंस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हुए इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कितनी सीटें जुड़ सकती हैं, सारे जो स्थिति है उसका हम लोग आकलन करते हुए आज के प्रमुख खबरों को देखने का प्रयास करेंगे। सारे बिंदु को अवगत कराते हुए आपको हम सबसे पहले बता दें कि पटना हाई कोर्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा जिस प्रकार से एसटीईटी का मैटर पहुंचा है, मामला लंबित जरूर है, परंतु मामले की अगली कार्रवाई क्या होने वाली है इससे आप लोगों को हमने अवगत कराया है। कल शाम एक वीडियो हमने बना करके सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजमेंट को दिखाने का प्रयास किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के आप उस वीडियो को देखें, किस प्रकार विज्ञापन में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसिडर किया है। आने वाले खबर की ओर अगर हम चले तो आज के अखबारों ने प्रमुखता से इस बात को उठाई है कि मार्च में 1.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली होगी और इसमें 7वें चरण की बातें की जा रही है। और ये मार्च का जो महीना है बेहद क्रूशियल महीना है। लगातार अभ्यर्थियों को मार्च का महीना जो है ये 7वें चरण की बहाली को लेकर के इंगित कर रहा है और ये तैयारी है। नियोजन शेड्यूल और गाइडलाइन को अंतिम रूप देने में शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। 7वें चरण के नियोजन और 7वें चरण की गाइडलाइंस जिस प्रकार से आनी है, जो नोटिफिकेशन आनी है, उसको लेकर के शिक्षा विभाग अब अंतिम रूप दे रहा है। यहाँ पर 37,440 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के यहां प्रकाशित किया गया है। आपको यह बता दें कि इन 37,000 सीटों को लेकर के आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि ये 37,440 जो है ये 2019 तक की सीटें पूर्व में भी शिक्षा मंत्री ने यह बात बताई थी कि ये विज्ञापित सीटें हैं। इसके अलावे जो सीटें जुड़ेंगी वो आपको छठे चरण से जो बची हुई बैकलॉग सीटें हैं वो साथ ही साथ 2019 से लेकर के 2021 ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटों के मसले में। तो कितनी सीटें और जुड़ सकती हैं तो आप आकलन लगा सकते हैं कि छठे फेज में अभ्यर्थी बिल्कुल नदारद है। वहां से सारे सब्जेक्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बिल्कुल सीटें आएंगी और उनका भला इसी 6th फेज से हो जाने वाला है। परंतु 2 विषय के अभ्यर्थी सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस को 6th फेज से उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलता नजर आएगा। कंप्यूटर साइंस में भले कुछ बहुत सीटें अगर आ भी जाए 100-200 सीटें, तो एसएसटी में तो बिल्कुल सीटें नदारद है, चूँकि अभ्यर्थियों की संख्या बेहद ज़्यादा एसएसटी में छठे चरण में भी है। अगर हम बात करें 2019 से 21 तो ये सीटें जो हैं वो एसएसटी को काम में आ सकती हैं और इसमें तकरीबन जो अंदाज हम अभी बता सकते हैं, एक एक्यूरेट जो आंकड़ा है वो शिक्षा विभाग के पास होगा। नियोजन इकाई के माध्यम से जो शिक्षा विभाग के पास पहुंचेगा तब एक्यूरेट आंकड़े के अनुमान हम लोग लगा पाएंगे। परंतु एक अंदाजा आप अगर ले ले तो 19 से 21 में तकरीबन 1000 के आसपास की सीटें जरूर ऐड होनी चाहिए, जो कि एसएसटी को लेकर के है। अभी आपके पास 5054 सीटें एसएसटी को लेकर के है और अगर 1000 सीटें ऐड हो जाती है तो 6 से 7,000 की जो अनुमानतः सीटों की जो संख्या है वो बन सकती हैं अगर 2019 से 2021 की सीटें ऐड हो जाती हैं तो। परंतु इतनी सीटों से कार्य नहीं बन पाएगा। अभ्यर्थी 26,000 से ज़्यादा है, इसलिए शिक्षा विभाग पर यह दबाव बनाना होगा कि किसी भी प्रकार से सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। एसएसटी और कंप्यूटर साइंस को लेकर के सचिवालय में ज्ञापन भी लगातार दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से एसएसटी और कंप्यूटर साइंस ये 2 विषय के ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है क्वालिफाई की, और इसको लेकर के विभाग विशेष ध्यान दे और इसको संज्ञान में लेकर के सीटों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करे। अगर आप बिहार गजट की बात कर ले, उसमें कंप्यूटर शिक्षक और सोशल साइंस के शिक्षकों की जो संख्या दी गई है, अगर बिहार गजट के हिसाब से बिहार सरकार अगर आगे बढ़ती है तो कई अभ्यर्थियों का भला हो जाए। सीटों की संख्या बेहद आवश्यक है बढ़ानी सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में, इसलिए बिहार गजट के माध्यम से हम लोगों ने सचिवालय में ज्ञापन भी देने का प्रयास किया है। संजय कुमार से भी मिलने का प्रयास किया है कि बिहार गजट के अकॉर्डिंग जिस प्रकार प्रावधान है एसएसटी और कंप्यूटर साइंस में प्रत्येक विद्यालय में 2 एसएसटी के शिक्षक और 1 कंप्यूटर साइंस के शिक्षक, इसको लेकर के भी अगर विज्ञान विभाग संज्ञान में ले तो इन दोनों विषयों के अभ्यर्थियों का भला हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जुड़ सकती हैं। परंतु देखना होगा कि क्या विभाग इस पर कार्य करता हुआ नजर आता है या नहीं आता है। अगर आप बात करें 33,916 बेहद अहम हो जाता है ये 33,916 सीटों का जुड़ना, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये 2020 में मार्च 2020 में ये सीटें जो है वो स्वीकृत की गई थी और इसको लेकर के 1000 जो है इसमें कंप्यूटर साइंस की सीटें हैं और तकरीबन 5000 से अधिक सीटें जो है वो सोशल साइंस की हैं। अगर ये सीटें जुड़ती हैं तो अभ्यर्थियों की जो स्थिति है वो बेहद अच्छी हो जाएगी। इन दोनों सीटों को जोड़ करके काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी जो क्वालिफाई है उनको मौका मिलेगा और उनकी बहाली सुनिश्चित होने के कगार पर इन सीटों के जुड़ने से पहुँच जाएगी। इसलिए विभाग पर दबाव बनाना
बेहद आवश्यक है कि इन 33,916 सीटों को ऐड करके अभ्यर्थियों का जितना हो सके भला करने का प्रयास विभाग करे। चूंकि 7वां चरण बेहद नजदीक है, अभ्यर्थियों ने इसको फंसाने का भरपूर प्रयास कर रखा है पटना हाईकोर्ट में केस के नाम पर, परंतु शिक्षा मंत्री बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं 7वें चरण को मार्च में लाने को लेकर के। आपके सामने स्क्रीन पर यह खबर दिख रहा होगा कि मार्च में होगी 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली। कोरोना महामारी के बीच बिहार में शिक्षित बेरोजगारों के लिए यह अच्छी खबर है। सरकार मार्च में 1.25 लाख से ज्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिसमें प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के अतिरिक्त प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक के पद शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में तमाम रिक्तियों को भरने को लेकर के जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी हैं। फरवरी में 6ठे चरण की शिक्षक नियोजन खत्म प्रक्रिया होगी और इसके साथ ही 7वें चरण की नई बहाली शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा गाइडलाइन एवं नियोजन शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोग ने 45,852 पदों को जो प्रधान शिक्षकों की बहाली है उसको लिए भी जल्द नियुक्ति निकालने वाली है, जिसमें 5,000 से ज़्यादा प्रधानाध्यापक हैं, 40,000 से ज़्यादा प्रधान शिक्षक हैं। और इसको लेकर के अगर आप शिक्षा मंत्री के बयान को देखें तो सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वादा किया है उसमें शिक्षा विभाग अव्वल भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन से नए वर्ष में 1.25 लाख से ज़्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी और इसके अतिरिक्त शारीरिक अनुदेशकों और लाइब्रेरियन का भी बहाल जो है वो करना है विभाग को। 6ठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया खत्म होते ही 7वें चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो शुरू दी जाएगी। ये बेहद अच्छी खबर 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए। 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी है उसमें मिडिल स्कूल में बहाल होंगे 8386 शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, पुस्तकालय अध्यक्षों की भी नियुक्ति इसमें होनी है। 7वें चरण में सेकेंडरी और +2 स्कूलों में जो बहाली है वो 37,440 यहाँ भी विज्ञापित की गई है और इसमें पदों की संख्या भी दिखाई गई है कि इस प्रकार से 5,054 विज्ञान के, 5,054 अंग्रेजी के और 5,054 सामाजिक विज्ञान के। आप देख सकते हैं 3,000 जो है वो हिंदी के, 12,170 पद उच्च माध्यमिक के हैं, 25,270 पद जो है वो माध्यमिक के हैं। ये विज्ञापित सीटों की संख्या दी गई है। आपको देख सकते हैं यहाँ पर 6ठे चरण में भी सीटों की जो संख्या थी 32,714, उसके लिए भी जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उसका भी यहाँ पर जो है समाकलन किया गया है, परंतु 32,714 जो सीटें हैं हमने आपको बताया कि इसमें से 5 से 10,000 भी सीटें अगर भर जाएं तो बेहद अच्छी बात होगी। ये देखना योग्य होगा कि इसमें से कितनी सीटें आती है। लेकिन बाकी अन्य विषयों के जो अभ्यर्थी हैं हमने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके बाकी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए सीटों को लेकर के उतना दिक्कत नहीं होने वाला है। इन 2 विषयों के अभ्यर्थियों को चूंकि 6ठे चरण से सीट नहीं बच पा रही है, नाम मात्र की सीट कंप्यूटर साइंस में बच रही है और सोशल साइंस में सीटें बिल्कुल नहीं, और अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो 8 गुने 10 गुने अभ्यर्थी हैं। इस कारण से इसमें जो है स्थिति थोड़ी सी दयनीय बनी हुई है। परंतु हमने जिस प्रकार से कहा बिहार गजट में जिस प्रकार से प्रावधान है, अगर उसको लेकर के हमने सचिवालय में ज्ञापन भी दे रखा है। लगातार शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उनसे मुलाकातों का दौर जारी है। इस बार अगर कोरोना के गाइडलाइंस को अभी छोड़ दिया जाए तो लगातार पूर्व में कई बार जो है ज्ञापन शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को दिया जा चुका है। सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में जो सीटों के आकलन है, सीटों की संख्या बढ़ाने के संबंध में 33,916 के संबंध में, परंतु सभी अभ्यर्थियों से भी यह आग्रह होगा कि जैसे ही कोरोना की स्थिति सुचारू रूप से संपन्न आगे बढ़ने की नज़र आती है, शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग में अधिकारियों से मिलने का अगर समय मिलता है आपको, तो आज 21 तारीख तक की जो आप गतिविधि देख रहे थे, 21 के बाद क्या गाइडलाइंस जारी होता है शिक्षा विभाग सचिवालय में, आप लोग जाकर के ज्ञापन अवश्य दें, शिक्षा विभाग को गजट की कॉपी अवश्य दिखाएं और कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस में सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए दबाव बनाना बेहद आवश्यक है ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का इससे भला हो सके। परंतु जहां तक बात बाकी विषयों का है उनमें कहीं से कोई परेशानी होती हुई नजर नहीं आ रही है। सीटों से कम अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं और 6ठे फेज और 19 से 21 की रिक्तियाँ ये बेहद आवश्यक हो जाता है। 2019 से लेकर के 2021 की रिक्तियों का जुड़ना, इसमें बेहद महत्वपूर्ण रिक्तियाँ जुड़ेंगी जिसमें कि लोग जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जो मृत हुए हैं लोग, या जो लोग निलंबित हुए हैं किसी कारण से पद अगर खाली हैं तो वो पद को भरने के लिए भी सरकार को आगे आना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रिक्तियों को जोड़कर बहाली करने की मांग उर्दू बांग्ला स्पेशल टीटी प्रभावित संघ के बैठक में भी की गई है और इसमें भी यही बात हुआ है कि जब मार्च के प्रथम सप्ताह में अगर 7वें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू होने वाली है तो शिक्षा विभाग के पास सभी विषयों के पद रिक्त हैं और उन्होंने सभी विषयों के पद को जोड़कर बहाली